अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेरी इरफान और आप देख रहे हैं ABN पॉडकास्ट। नाजरीन, ईद के करीब आते ही हर किसी के जहन में बस एक ही बात आ जाती है कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, हमारी स्किन सबसे ज़्यादा ग्लो करनी चाहिए, हमारा चेहरा तो गुलाब की तरह निखरता हुआ दिखे। और तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में तो हर किसी को वही खूबसूरत चाहिए। बस फिर क्या होता है कि हम लोग कभी हाइड्रा फेशियल करवा रहे होते हैं, कभी PRP करवा रहे होते हैं और कभी बोटेनिक्स करवा रहे होते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती की दौड़ में हम ये तो भूल ही जाते हैं कि हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदाह है। हाइड्रा फेशियल किस तरह की स्किन्स को जो है वो सूटेबल करता है और किस तरह की चीज़ों के लिए ये सूटेबल नहीं है। PRP हमें किस तरह से हमारी स्किन पर वो करेगा, अपने नुकसानात दिखाएगा, हम भूल जाते हैं। और इसी सब में ना अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतियां कर जाते हैं जो कि इनकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती हैं। बस इन्हीं तमाम तर सवालात की हकीकत पर मबनी जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर मारिया मलिक, जिनसे हम आज इस सब के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, आपसे मैं कुछ सवालात करना चाहूँगी। जैसे ईद है तो ईद पर लोग जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में, खाना वगैरह खा रहे होते हैं और जंक फूड्स का तो आपको पता है इन डेज़ में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बारबेक्यू हो रहा है, बर्गर शवारमास लोग खा रहे होते हैं। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जंक फूड से हमारी स्किन ख़राब हो रही होती है। ये पिंपल्स निकल आया तो ये भी जंक फूड्स की वजह से निकले हैं, और हमारा फेस ख़राब हो गया तो ये भी जंक फूड्स की वजह से निकले हुए हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं, क्या वाकई ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा होता है कि आपकी डाइट बहुत इसमें मैटर कर रही होती है कि आप क्या इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी एक्नी ट्रिगर होती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे टोटली आपकी डाइट की वजह से ही एक्नी होती है। बेसिकली उसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, आप प्रॉपर अपनी स्किन रूटीन केयर नहीं कर रहे, स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी जो है एक्नी को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, जब सारी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से आपको एक्नी हो रही होती है। जैसे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पियो तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, एक भी पिंपल नहीं आएगा। पानी तो देखें जितना हम इंटेक करेंगे, अपनी स्किन को हाइड्रेशन देंगे, वो हमारी स्किन ग्लो करेगी। अगर देखा जाए हम जितना वाटर इंटेक करेंगे नेचुरल वे में, अगर दिन के हम 10 to 12 ग्लास पर डे वाटर इंटेक करें तो वो हमारी स्किन को अच्छा ही करेगा। तो जब हमारे एक स्टमक है वो नीट आउट होगा, डिटॉक्स होना स्टार्ट होगा, तो वो फिर ऐसी चीज़ें आप एक्नी वगैरह नहीं आती होती। तो आजकल इतनी ज़्यादा स्किन की मसाइल जो ये आम क्यों हो गए हुए हैं? आम इसलिए हुए हैं कि लोग आजकल एक तो अपनी केयर नहीं करते हैं प्रॉपर। ठीक है, रूटीन अगर अपनी वो सेट कर लें, प्रॉपर एक अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करें कि हमने एक अच्छा सा सन ब्लॉक लाजमी अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है, रात को हमने जैसे गर्ल्स की बात करते हैं, वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वुमेंस होती हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं, वो प्रॉपर उसको नीट आउट वाइप आउट नहीं करती, जिसकी वजह से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और एक्नी फिर कॉजेज होना स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली आप देखें गर्ल्स का यही इशू चल रहा होता है क्योंकि वो मेकअप करती हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरह से नीट आउट नहीं कर रही होती। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे बताएं कि अक्सर लोग बोल रहे हैं मेकअप हमारे बुढ़ापे की वजह है और मेकअप एक्नी की वजह है, तो मेकअप वाकई हमारे बुढ़ापे की वजह है? नहीं, आप अपनी अगर केयर अच्छी सी करें, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, अब तो इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, एस्थेटिक्स आ चुका है, आप अपनी केयर करें, उस चीज़ के लिए टाइम निकालें तो आपकी एंटी एजिंग कंट्रोल हो सकती है। तो आपको मेकअप की भी ज़रूरत ना पड़े। एक जो देखिए नेचुरल जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है, आप उसकी केयर करें क्योंकि वही आपकी एक खूबसूरती है। एग्जैक्टली। लेकिन ना अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं देसी टोटके। सोशल मीडिया पे भी आजकल आप देख रहे होंगे, वो बता रहे होंगे दूध, हल्दी, बेसन मिक्स करके लगाएं। अक्सर बोल रहे होते हैं एग में सूखा दूध ऐड कर लें और उसको लगा लें। लेकिन ये तमाम तरह चीज़ें जो देसी टोटके हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए किस हद तक मुफीद हैं भला? लेकिन देसी टोटके नेचुरल वे में अगर देखा जाए तो इफेक्टिव भी हैं। हम अगर जिस तरह एस्थेटिक्स तो अब आए हैं ना, 3 to 4 years इन हुआ है, पहले तो नहीं था ना, तो लोग यही चीज़ें करके देसी टोटके, अगर हम अपनी फैमिलीज मदर्स की देखें तो वो यही चीज़ें केयर करके अपनी स्किन को मतलब करते थे और उनकी अच्छी स्किन भी है माशाल्लाह से अभी उनका देखा जाए तो। लेकिन ये है कि ये चीज़ें हर किसी की स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होती ना, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो ये चीज़ें उन पे भी सूट नहीं करेंगी। लेमन जिस तरह हो गया, अगर हम लेमन यूज़ करें या जिस तरह हम बेकिंग पाउडर अक्सर यूज़ करते होते हैं कि उसकी भी स्किन के रिजल्ट अच्छे होते, लेकिन किसी को इरिटेशन अगर होनी तो उन चीज़ों से भी हो सकती है। जी, पिंपल्स नहीं कल आते हैं। मोस्टली लोगों को एलोवेरा भी सूट देखिए हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता ना हमारी स्किन को कौन सी चीज़ सूट करेगी। हम चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं देख के कि नहीं उसने अगर ये अप्लाई किया तो हम भी करते हैं, इफेक्टिव होगी, लेकिन वो आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। मतलब देसी टोटके हर स्किन के लिए नहीं बने। लेकिन आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि मतलब
हमें अगर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो इन कुदरती चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हर स्किन पर ही सूट कर रही होंगी? देखिए बेसिकली आप देखें ना, हमें अपनी डाइट और इन चीज़ों से ज़्यादा इंटेक रखना चाहिए। जैसे हमें फ्रेश जूसेस का अपनी रूटीन में बहुत इंटेक रखना चाहिए। हाइड्रेशन, वाटर, बहुत ज़्यादा आप पानी पिएं। अपनी स्किन मतलब जितना ज़्यादा पानी पिएंगे इतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी, नेचुरल ग्लो करेगी। उसके अलावा अपने रूटीन में अपना एक अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करें, तो ये चीज़ें इफेक्टिव हैं। और अगर आप देसी टोटकों में देखती हैं तो उसमें भी चीज़ें बहुत सी हैं जो सूट कर रही होती हैं। जैसे आप दूध में मतलब हल्दी थोड़ी सी डालें, यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट है नेचुरल, मतलब उसमें भी आप विटामिन होते हैं, वो भी आपकी स्किन को क्लियर कर रहा होता है, वो भी इफेक्टिव होता है। अक्सर लोगों की स्किन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। जब हम पूछते हैं तो जवाब उनका ये था कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें, देसी टोटका यूज़ करें। ऐसे ही है। लेकिन मतलब फ़ौरन से एक्नी ख़त्म करने के लिए देसी चीज़ों में कौन सी चीज़ होगी ना फ़ौरन ख़त्म हो जाए? एक्नी तो अब ऐसे देसी टोटकों से कैसे ख़त्म? अब एक्नी को पीछे उसका कॉज हमें समझना चाहिए कि वो हो क्यों रही है। अब बेसिकली एक्नी आपकी, मैंने जैसे बताया, स्ट्रेस लेवल की वजह से हो सकती है, नींद ना पूरी होने की वजह से हो सकती है, या आपकी डाइट ठीक नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस सबसे पहला फैक्टर उसका होता है। अब वो देसी टोटकों से तो हम हल नहीं कर सकते जब तक आप एक डॉक्टर के पास, प्रोफेशनल अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, चेक नहीं करवाते, तो आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक आप सप्रेस कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर उसको सोल्यूशन नहीं आप निकाल सकते। एक्नी का कुदरती इलाज जो है वो जल्द से जल्द मुमकिन नहीं है, लेकिन है सही है। जल्द आप क्लिनिक्स हैं, एस्थेटिक्स, उसमें तो आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिल जाते होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नेचुरल देसी टोटकों से हमें मिल जाए, वैसा कोई पॉसिबल जादू वाला वो सिस्टम नहीं है। जैसे कि अक्सर लोग जाते हैं क्लिनिकली, जो उनसी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत ज़्यादा केमिकल वाली होती हैं जिनसे स्किन ख़राब होने लग जाती है। लेकिन अक्सर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे जाते हैं। अक्सर प्रोडक्ट्स होती हैं 1 वीक में या कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में वो हमारी स्किन को अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब वो जो अच्छा रिजल्ट दे रही होती है उसके पीछे जो हमारी स्किन को जो नुकसान पहुंच रहा होता है, उस हवाले से आप बताएं। अच्छा, ये ना इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप एक प्रॉपर अच्छे क्लिनिक में जा रहे हो, एस्थेटिक क्लिनिक में एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो कभी भी आपको ये चीज़ प्रेफर नहीं करेगा कि ऐसी कोई वाइटनिंग क्रीम दे दें या सीरम्स दे दें जो विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको पहले ही ये चीज़ कहती हूँ कि आपने माइंड में 3 to 4 मंथ्स अपने माइंड में रखना है कि आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे एक क्रीम यूज़ करने के बाद। जो आपको 1 वीक में अगर रिजल्ट्स दे रहा है ना, तो समझो उसमें मर्करी है, स्टेरॉइड्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तब ही वो रिजल्ट्स दे रहा है। और वो आपकी क्या कॉज करता है, आपकी स्किन को थिनिंग की तरफ लेके जाता है प्रॉपर, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप एक मेडिकेटेड थिंग्स को यूज़ करें, उसको प्रॉपर टाइमली फॉलो करें, तो वो आपकी स्किन को कभी डैमेज नहीं करेगा, इवन कि आपकी स्किन को हेल्दी वे में लेके जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग ना बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं। अक्सर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आपने लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ किया, सस्ते वाला यूज़ किया है, तो महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छे करेंगे, जबकि फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है। देखिए, तो महंगे की बात, अगर डॉक्टर है तो एक प्रॉपर मिड वाली रेशो दे रहा है। अगर महंगे का ये नहीं होता कि अगर वो महंगा प्रोडक्ट है तो वही सूट करेगा। आपकी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सूट करती है, हम वही आपको प्रेफर कर रहे होते हैं आपकी स्किन को देख के, कि अगर आप ये स्किन है तो वो मे भी आपकी 1000 से 1500 की रेंज में भी आपको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ लें, वही आपके लिए इफेक्टिव होगी। अच्छा, जैसे आप आगे बता रहे थे कि हार्मोनिकली इम्बैलेंस की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। हार्मोनिकली इम्बैलेंस की वजह से हमारे हेयर्स भी आजकल गिरे होते हैं, तो उसकी जो खास रीज़न है वो सिर्फ हार्मोनिकली इम्बैलेंसमेंट ही है या और कुछ भी है? देखिए, उसमें आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे आ जाती है, आपके जिंक की डेफिशिएंसी। जब ये आपकी इंटरनल विटामिन की डेफिशिएंसी से इंक्लूडेड होती है तो वो फिर आपकी बालों पे भी इफेक्ट कर रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपके, और दूसरी चीज़ जो हीट ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी हेयर्स की स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपके बालों को डैमेज कर रही होती है। लोकल शैम्पूज दे आर सल्फेट, मतलब उनसे भरे हुए होते हैं, केमिकल्स वाले शैम्पूज होते हैं। तो अगर हम अपनी रूटीन में सल्फेट फ्री शैम्पूज को यूज़ करेंगे तो हमारे बाल भी अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे, हेल्दी होंगे। तो बालों के हवाले से भी वही बात आ जाती है देसी टोटकों वाली। तो अक्सर मतलब पुराने हेयर कंडीशनर एंड अच्छे से शैम्पूज तो अभी आना शुरू हुए हैं। पहले जो पुराने दौर के लोग होते थे वो ऑयल वगैरह का यूज़ किया करते थे, या ऑयल में वो काफ़ी चीज़ों को ऐड करके तो वो भी देसी कुछ बनाकर यूज़ किया करते थे। बालों में जो तेल है वो कितना मुफीद है? देखिए, कोकोनट ऑयल हो गया, जिस तरह हमारे पास योगर्ट हो गई है, और दूसरा एग के प्रोटीन जिस तरह होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, दे आर गुड। उसमें भी सूटिंग इफेक्ट आपको मिल रहा होता है, मॉइस्चराइजिंग मिल रही होती है, वो किसी हद तक आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और अच्छा करता है, रूट्स को। लेकिन आप देसी टोटके करें, लेकिन बात वही आ जाती है, अगर आपके इश्यूज़ हैं तो आप साथ अपना मेडिकली भी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें कि पीछे इसकी इशू क्या चल रहा है,
ठीक है। तो फिर वो दोनों जब चीज़ें साथ चलती हैं तभी वो आपको रिजल्ट्स दे रही होती हैं। डाइट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अब मुझे ये बताएं कि जैसे डाइट अक्सर बोला जाता है कि खाना ठीक करो, इन चीज़ों को छोड़ो, इन प्रोडक्ट्स को एक्साइड करो और अपनी डाइट को ठीक करो। डाइट के प्रोडक्ट्स हम बताए जा रहे हैं, प्रोटीन के लिए इन चीज़ों को खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, मसनूई ग़िज़ाओं को एक साइड पर करके। तो जो हम लोग अपनी ये नेचुरल डाइट्स वगैरह ले रहे होते हैं, इनसे आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, बालों में खूबसूरती भी आएगी, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। तो डाइट का क्या कंसर्न है हमारे बालों से? डाइट का ही तो मेनली है, आपकी स्किन से भी है, आपके हेयर से भी है, क्योंकि इन चीज़ों में एक नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी एक डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे होते हैं। जब हम अपनी डाइट को ही अच्छा करेंगे, जैसे हम मिल्क ले रहे हैं, हम बीच में वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो वेजिटेबल्स की तरफ तो है नहीं, वो आप ज़्यादा प्रेफर करती है फास्ट फूड को, चिकन वगैरह, और यही चीज़ें आपके लिए हार्मफुल है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, आपके हेयर्स को वीक कर रही हैं। अगर हम ये चीज़ें छोड़ रहे हैं तो इसी वजह अंदर की डेफिशिएंसीज इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो आजकल डाइट को बच्चे बोल रहे थे इनको एक साइड पर कर दे, हमने लगवाने हैं वाइटनिंग इंजेक्शन, क्योंकि हमें वो ही अच्छे लग रहे हैं। तो जो वाइटनिंग इंजेक्शन जो लगाए जा रहे हैं आजकल, या और भी काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन भी मेडिसिन वगैरह को प्रेफर किया जाता है कि इस मेडिसिन को लें तो आप अच्छा लगेगा, आपको वाइटनिंग हो जाएगी, आपकी B12 डेफिशिएंसीज भी जाती रहेंगी। ये जो हम लोग वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं हमारे लिए कितना नुकसानदायक है? देखिए, वाइटनिंग इंजेक्शंस का तो एक कंसेप्ट बन गया, ठीक है। मेनली वाइटनिंग इंजेक्शंस कभी भी आपके इस चीज़ पे काम नहीं करते कि वो आपको वाइट इफेक्ट देंगे, ठीक है। दे आर बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर्स। ये बहुत गलत, हमारे डॉक्टर्स भी अक्सर बता रहे होते हैं कि वाइटनिंग आप करवाएंगे तो वाइट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कि कोई मैजिक नहीं कि आप अगर वाइटनिंग टिप्स ले रहे हैं तो आप वाइट हो जाएंगे। हाँ, किसी हद तक 1 से 2 टोन इंप्रूवमेंट में आती है, बट कलर नहीं चेंज होता। कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अगर हम वाइटनिंग इंजेक्शन को साइड करें तो आप क्या प्रेफर करती हैं? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप ना लगवाएं, ठीक है। ग्लो ट्रिप्स उसमें होती हैं, डिटॉक्स ट्रिप्स होती हैं, आप जब लगवाते हो उसमें विटामिन सी होती है, वो आपके अपने कलर को इन्हेंस कर रही होती है और ज़्यादा अच्छा कर रही होती है, आप लगवाएं। लेकिन वही बात एक प्रॉपर किसी डॉक्टर से पूछ के, कंसल्ट करके, ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कहें कि हमने ये लगवानी है और इतनी ट्रिप्स लगवानी है। डॉक्टर देखेगा, पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा, उसमें भी टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर वो आपके ठीक है देन प्रेफर किया जाता है कि आप वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ जाएँ। वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ये भी हर स्किन के लिए सूटेबल होता है, ये भी किसी किसी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कस्टमाइज्ड ड्रिप्स होती हैं, कस्टमाइज्ड थिंग्स, मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं। बात पे ये, जब हर इंसान के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, उसको देख के ही उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि आपको ये चीज़ नीड है। देखिए, अगर मुझे जो चीज़ नीड होगी स्किन के लिए शायद आपको ना हो, जो आपको मुझे ना हो, ठीक है। तो हर किसी का जो स्किन टाइप है, ये टोन है, वो डिफरेंट है, उसके लिए अकॉर्डिंग उसके ही हम चीज़ें प्रेफर करते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए या लगवानी चाहिए। लेकिन जब भी ईद आती है, कोई भी इवेंट होगा ना, लोग जल्दी जल्दी से कहेंगे हम ये भी इंजेक्शन लगवा लें, ये भी फेशियल करवा लें। क्या ये हर दफ़ा हर इवेंट पर ही कराना ज़रूरी होता है, या जस्ट लोग सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं कि हम ट्रेंड फॉलो करें? देखिए, ट्रेंड तो फॉलो करते करते लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर लेते हैं कि अक्सर कोई ट्रेंड, हम सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ न्यू आती है, ये चीज़ उन्होंने की है तो हम भी जाके करवा लें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो जो चीज़ नीड है आप वही करवाएं अपनी स्किन के लिए। बाकी जैसे फेशियल्स में बहुत सी चीज़ें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, करवानी चाहिए, आपकी स्किन केयर में आ जाती हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। मंथ में 1 टाइम आप अपना करवाएं। मेकअप हम लोग करते हैं, वो वाइप आउट हो जाता है, प्रॉपर आपकी डस्ट नीट हो जाती है स्किन से, तो वो डैमेज होने से बच जाती है स्किन आपकी। एग्जैक्टली। लेकिन आपको पता है लोग ट्रेंड फॉलो ही सोशल मीडिया को देख देख के कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जो ये टिप्स बताई जा रही थी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये कितने काबिल एतमाद है? देखिए, किसी हद तक ठीक भी हैं जो चीज़ें बताई जाती हैं वो, लेकिन वही बात है जो बता रहा होता है वो अपनी अकॉर्डिंग स्किन बता रहा होता है, ठीक है। तो हम जो सुनने वाले हैं, हमें क्या पता कि अब वो हमें चीज़ें सूट करेंगी या नहीं करेंगी, बट हम तो उसको सुन के फॉलो कर लेते हैं और फिर बाद में अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी प्रोडक्ट्स बता रहे होते हैं, यानी कि वो हम हर स्किन जो है उसको नहीं यूज़ करें। देखिए, कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंसर्स जो बताते हैं ठीक भी होती है, लेकिन आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया वो पे लेते हैं एक प्रोडक्ट की, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो चीज़ें बता रहे होते हैं, वो बिल्कुल ये नहीं कि वाकई ऑथेंटिक है आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो कभी भी इन्फ्लुएंसर्स के पीछे देख के अपनी स्किन के लिए कोई चीज़ ना आप करें, ठीक है, फॉलो करें, जब तक आपको खुद उस चीज़ के बारे में डॉक्टर ना बताए कि ये चीज़ आपको वाकई यूज़ करनी चाहिए। मुझे एक आप बात बताएं, अक्सर आपके पास भी ऐसे कस्टमर्स यहाँ आते ही होंगे, क्लाइंट्स, जो आपको अपनी स्किन जब दिखाते तो उनकी स्किन का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ आता है। पिंपल्स और एक्नीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि ऐसा लगता है कि इलाज नामुमकिन होगा, अब कैसे इसका ठीक होगा। तो
ये आपसे वजह पूछना चाहूँगी कि लोग डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास या एस्थेटिक फिजिशियंस के पास इतनी देर से क्यों आते हैं, इतना देर क्यों कर देते हैं? असल में ना हमारे सोसाइटी का कंसेप्ट है कि वो सेल्फ केयर पहले करना पसंद करते हैं, कि वो कहते हैं नहीं हम घर में बैठ के ना हमें जो सोशल मीडिया से देखा है या हमें जो खुद सही लग रहा था हम पहले खुद कर लें। जब उनसे खुद नहीं होता, बिल्कुल एंड स्टेज जाती है कि अब नहीं कुछ हो सकता, अब हमें डॉक्टर को प्रेफर करना चाहिए, तब फिर वो आके एस्थेटिक्स में क्लिनिक को प्रेफर करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, और फिर डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है कि अब हम इनको कैसे क्योर करें। एग्जैक्टली लेकिन आप मुझे बताते जाएं इसी के साथ साथ कि लड़कों और लड़कियों की जो स्किन है वो दोनों के स्किन केयर सेम भी होते हैं या अलग-अलग होंगे? लड़कियों को कुछ अलग चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और लड़कों को कुछ अलग चीज़ें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल तो दोनों के लिए सेम थिंग्स हैं। प्रॉपर जो आप प्रोडक्ट्स गर्ल्स को प्रेफर कर रहे होते हैं वही आप बॉयज़ को बता रहे होते हैं। ट्रीटमेंट्स प्लान्स भी सेम है फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स, कोई ऐसा डिफरेंट वो नहीं है कि मतलब मोस्टली जो गर्ल्स के लिए हो चीज़ और बॉयज़ ना यूज़ कर सके। लेकिन मोस्टली पता है कॉस्मेटिक शॉप्स पर भी जाएँ तो वहाँ पर भी यही होता है फॉर मैन एंड फॉर वुमेन। वो अलग से एक चीज़ उन्होंने प्रेफर की होती है, लेकिन सेम देखें अगर हमारे यूज़ करते हैं ग्लाइकोलिक एक एसिड है, ठीक है, वो आपकी पिगमेंटेशन अनइवन स्किन के लिए यूज़ होता है, तो सेम फॉर गर्ल्स के लिए जाएगा अगर उनकी अनइवन स्किन या पिगमेंटेशन, और सेम फॉर बॉयज़। तो आप क्या कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना है इस सब के लिए या नहीं करना? नहीं, अच्छी बात है, आप लोग करें, चीज़ें देखा करें, आपके नॉलेज में होनी चाहिए आपकी, लेकिन बात वो ये कि आप बिना उनको किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए यूज़ ना करें। आप जाएं, दिखाएं कि ये चीज़ है, आप बताएं हमारी स्किन के लिए सूट करेगी तो हम यूज़ करें, ठीक है। तो स्किन प्रोडक्ट्स जब हम ले रहे होते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली अगर आप स्किन प्रोडक्ट्स ले रहे हो कभी भी अपने खुद से एक तो हमें ये चीज़ बहुत फॉलो करनी चाहिए कि बार बार हमें प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करने चाहिए अपनी स्किन पे, ठीक है, क्योंकि वही बात है प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन पे सूट करने की बात होती है। और अगर आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाएं कि हम ये ले रहे हैं तो हम ये वाला ले लें, और मेडिकेटेड होना चाहिए, लोकल नहीं यूज़ करना आपने बिल्कुल अपनी स्किन के लिए। तो एस्थेटिक फिजिशियंस होते हुए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह से लेना चाहिए और किन किन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, मैं तो एक यही चीज़ हूँ, सबसे मेन जो चीज़ है कि आप अपनी रूटीन में एक तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। दूसरी चीज़ के सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करें। लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते, हमारी जो मोस्टली सन डैमेज हो रहा होता है वो आपकी सन रेज़ की वजह से हो रहा होता है। हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे रेज़ नहीं कर रही होती है, वो डैमेज करती है। अगर हम सन ब्लॉक ही अपनी रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारी स्किन बच सकती है। देन हम अपनी स्किन केयर में मॉइस्चराइज़र करेंगे तो हाइड्रेशन उससे भी हमें मिलेगी। हमें थोड़ी सी अपनी ना स्किन केयर रूटीन को बस फॉलो करना चाहिए, बाकी अगर आप ये अपनी प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन सेफ रहेगी। बाकी है कि ईद उल अज़हा के मौका पर बैठे और उसी के हवाले से अगर बात ना करें तो फिर हमारी ईद का मज़ा ही क्या है। तो ईद उल अज़हा के मौका पर अक्सर लोग बोलते हैं कि हम एनिमल्स के ज़्यादा करीब रहे, जानवरों के करीब रहे हैं, तो उस हवाले से लोग बोलते हैं हमारी स्किन इसलिए ख़राब हो गई है, या हम जानवरों के करीब गए, जम्स लग गए और उससे स्किन में ये पिंपल निकल आया, ओह मैं तो कल उस बकरे के पास गई, मैंने उसको हाथ लगाया, वही हाथ स्किन पर लगाए तो हमारी स्किन क्या है, ख़राब हो गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस चीज़ों का क्या इफेक्ट है हमारी स्किन पर? देखिए, मोस्टली तो ये भी कहा जाता है कि आपको अपनी स्किन पे बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। बार बार हाथ लगाने से भी आपके जर्म्स वगैरह इधर उधर फैलते हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज करता है। हमें इस चीज़ से भी बड़ा वो रहना चाहिए कि हमारा हाथ बार बार स्किन को टच ना करे। दूसरा, जिस तरह आप जाते हैं बाहर तो आप सन ब्लॉक मस्ट अप्लाई करें ताकि आपकी एक रेज और वो चीज़ डैमेज ही ना करे। वापस आएँ तो आप अपने अच्छे एक मेडिकेटेड फेस वॉश से वॉश करें ताकि आपके जो जर्म्स हैं या डस्ट है, जो भी चीज़ें वो वाइप आउट हो जाए। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं केमिकली प्रोडक्ट्स, जैसे सन ब्लॉक्स हो गए, कुछ क्रीम्स हो गई, नाइट क्रीम हो गई, डे टाइम में कुछ क्रीम्स का यूज़ कर होते हैं, फिर उसी के साथ साथ हम देसी चीज़ों को भी यूज़ कर होते हैं। तो फॉर्मुलेटिव चीज़ें और देसी चीज़ें दोनों को अगर हम एक साथ यूज़ करें तो क्या ये नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, इतना ज़्यादा स्किन पे बर्नाइज नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे आपको अपनी जो केयर है प्रॉपर उसी को फॉलो करें। हम देसी टोटके भी कर रहे होते हैं, बाकी मेडिकेटेड थिंग्स को भी लेके जा रहे होते हैं, वो रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव स्किन होती है, आपकी लेयर्स, वही बात है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही डैमेज होता है। तो एक टाइम में एक ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो सनस्क्रीन वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप हमें बताएंगी कि ये हमें विंटर एंड समर के हवाले से, मोस्टली लोग बोलते हैं कि सर्दियों में कौन सनस्क्रीन यूज़ कर रहा होता है तो गर्मियों में ही हमारे लिए नुकसानदायक है, सर्दियों में तो इसको कोई लेना देना नहीं है, और धूप में विटामिन डी है और ये वो, सर्दियों में धूप में बस बैठना चाहिए जाके। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? नहीं, अच्छी बात है, विंटर्स में आप बैठते हैं धूप में, विटामिन डी आपको मिल रही होती है, लेकिन धूप तो फिर भी आपको डैमेज कर रही होती है ना।
जिससे मैंने कहा सनस्क्रीन तो आपको हर सीज़न में लगाना चाहिए, क्योंकि रेस तो आपके किसी टाइम भी डैमेज स्किन को कर सकता है। फ़ोन आप यूज़ करें, हर टीवी देख रहे हैं, रेस तो निकल रही होती है और वो आपके कब स्किन को डैमेज कर दे पता नहीं चलता। सो अपनी एक केयर के लिए सन ब्लॉक तो मस्ट आपको अपने पास भी रखना चाहिए और यूज़ भी करना चाहिए। तो अक्सर जैसे स्किन होती है, एक्नी वगैरह की वजह से निशानात स्किन पर छूट जाते हैं, पिंपल्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी निशानात वगैरह रह जाते हैं। तो उन निशानात को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। अब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ों की वही बात है आ गई है कि आप अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाइसिनामाइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने एस्थेटिक क्लिनिक में जाके PRP ट्रीटमेंट्स हैं, कार्बन लेजर्स हैं, डिफरेंट मतलब ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप फौरी तौर पर यूज़ करके अपने रिजल्ट देख सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, हाइड्रा फेशियल हर बंदा आजकल करवा रहा है, हाइड्रा फेशियल भी और PRP भी हर बंदा ही करवा रहा है। हर बंदे के लिए सूटेबल है या देखिए, हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक जस्ट वाइप आउट और क्लिनजिंग है, डीप क्लिनजिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि आपकी डस्ट रिमूव होगी, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रिमूव होगी और एक टेम्परेरी ग्लो आ गया आपकी स्किन पे। लोगों का कंसेप्ट इतना गलत है हाइड्रा फेशियल को लेके कि हम हाइड्रा फेशियल करेंगे तो मे बी हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हम वाइट हो जाएंगे। तो पहले तो ये अपना उनको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि ये जस्ट एक ग्लो ट्रीटमेंट है, नथिंग एल्स, ठीक है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये कि अक्सर लोग बोलते हैं कि हाइड्रा फेशियल के करवाने के बाद ना हमारी स्किन पहले जैसी नहीं रहती और बाद में मज़ीद ख़राब होती है। हाइड्रा फेशियल रेगुलर हमें फिर करवाना चाहिए। हाइड्रा फेशियल आप करवा कहाँ से रहे हैं डिपेंड इस चीज़ पे करता है। अब तो वही बात है जिससे सैलून्स वगैरह वाले भी हाइड्रा फेशियल कर रहे होते हैं और लोग मोस्टली जैसे ईद इवेंट्स होते हैं तो सैलून की तरफ जा रहे होते हैं हाइड्रा फेशियल करवा, क्योंकि वो थोड़ा डिस्काउंटेड हो जाते हैं, रेट्स उनके कम होते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं वहाँ जाना। और दे यूज़ ब्लीच लाइक स्टफ जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं और बाद में भी लोग कहते हैं हमने अगर हाइड्रा फेशियल करवाया तो हमारी स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ अपनी स्किन के लिए करना चाहते हैं तो काइंडली सैलून्स वाली चीज़ों में ना जाया करें, एक प्रॉपर एक एस्थेटिक क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाएं जो देख के आपको बताए कि आपको वाकई नीड है हाइड्रा फेशियल की या नहीं है और वहाँ से करवाएं। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फेशियल, तो वो आपकी स्किन को नुकसान नहीं देते। PRP के नुकसानात और फ़ायदे क्या होंगे? PRP तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देखा जाए इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक आपके ही ब्लड से लिया गया प्लाज्मा रेडी किया जाता है जो कि आपकी स्किन में इंजेक्ट होता है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान हम नहीं कह सकते। और देखा जाए अगर एस्थेटिक में सबसे सेफ जो प्रोसीजर है वो PRP को इंक्लूडेड किया जाता है। इसके फ़ायदे में ये कि आपकी कोलेजन बूस्टिंग होती है, नेचुरल कोलेजन बूस्टिंग है। जितनी भी बात है हमारी स्किन में और हेयर्स में नेचुरल कोलेजन होगा इतने ही हमारे हेयर्स भी अच्छे होंगे और हमारी स्किन भी अच्छी होगी। और एंटी एजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी स्किन अनइवन से इवन में कन्वर्ट करता है, आपको वाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपके डार्क सर्कल्स को कम कर रहा होता है, आपकी मतलब कलर ग्लो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा मैम, मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया थोड़ा सा, लाइक अक्सर लोग PRP करवाने के बाद बोलते हैं कि फेस में स्वेलिंग हो जाती है। PRP हमने करवाया उससे स्वेलिंग, तो अगर कोई ईद से 2 या 1 दिन पहले PRP करवाया तो उसका क्या इलाज होगा? वो स्वेलिंग एकदम से ख़त्म तो नहीं होगी? देखिए, ईद से पहले 2-3 डेज पहले प्रेफर करना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स भी नहीं प्रेफर करते कि आप PRP की तरफ जाएं, क्योंकि PRP का इटसेल्फ 1 वीक डाउन टाइम पीरियड होता है कि आपको 1 वीक तो एटलीस्ट अपनी स्किन को हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ऐसे कि अगर आपके ईद के लिए सोच रहे हैं अपनी स्किन को केयर, तो एटलीस्ट 20 डेज पहले आप इस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, नॉट 2-3 डेज बिफोर आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्वेलिंग तो एक नेचुरल, जब इंजेक्ट कर रहे होते हैं स्वेलिंग तो वो अपेयर होती है और 1 वीक के बाद ही वो सेटल आउट होना स्टार्ट होती है। आप खुद एक एस्थेटिक फिजिशियन हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमें ये स्किन केयर इन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं करवानी, आप हमें कुछ देसी बताएं, तो देसी में आप सबसे पहले क्या चीज़ रेकमेंड करेंगे? देसी में मैं सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करूँगी, आप वही बात है, अगर देसी आपको बेसन देखा जाए तो सबसे अच्छा है। बेसन में आप लोग थोड़ा सा मिल्क यूज़ कर लें, उसकी की क्लिनजिंग रात को कर लिया करें सोने से पहले और सुबह भी, तो वो भी आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। जो सन टैन जिसको हम कहते हैं वो टूटता है उससे, तो एक ये क्लिनजिंग वे में आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जब हम ये बेसन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर बोला जाता है मॉर्निंग में उठो और उसी के साथ मुंह धोना चाहिए और इवनिंग में, नाइट में हर टाइम बेसन 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 करेंगे, तो उसमें सनस्क्रीन का जो होगा वो यूज़
सनस्क्रीन का लाजिम है। नहीं, देखिए लाजमी तो हर चीज़ में आप देसी टोटका सनस्क्रीन तो मैंने आपको ऐसे कहा जिससे आपके लिए एक खाना ज़रूरी है ना डेली फॉर्म में, इसी तरह हमारी स्किन के लिए समझे एक खाने की तरह है सनस्क्रीन। अगर आप उसको देते रहेंगे तो आपकी स्किन सेफ रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन अगर अच्छी चाहते हैं, हेल्दी चाहते हैं, तो आप सनस्क्रीन को अपनी रूटीन में इसको फॉलो करें। लेकिन देखिए ना, अक्सर लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं अफोर्ड कर सकते, ऐसी प्रोडक्ट्स ले ही नहीं सकते, उनको क्या करना चाहिए? वो फिर कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करें? देखिए आजकल तो 1000 तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतना भी। अब वही बात अपनी केयर के लिए, वही बात है फिर जो लोग अफोर्ड ये भी प्रोडक्ट नहीं कर सकते, जब उनकी स्किन डैमेज होती है और फिर वही ही क्लिनिक्स को प्रेफर कर रहे होते हैं अपनी उसको ठीक करने के लिए। तो अच्छी बात है ना, वहाँ तब पैसे इतने लगाने से बेटर है कि 1000 एटलीस्ट आप अपने बजट में निकालें अपनी स्किन की केयर के लिए और उसको यूज़ करें ताकि आपकी स्किन डैमेज ही ना हो। एग्जैक्टली। लेकिन ईद पर थोड़ा सा फ्रेंडली क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। जी sure। आप मुझे ये बताएं कि हमें यानी कि आवाम को ऐसा कौन सा जो तरीक़ाकार है या आदत है छोड़नी चाहिए कि उनकी स्किन ठीक हो? क्या आदत बदलेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बार बार अपनी स्किन पे हाथ ना लगाया करें। जब आप हाथ लगाते हैं जर्म्स आपके स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वही आपकी स्किन को फिर ख़राब करता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको प्रॉपर छोड़नी चाहिए अपनी। अक्सर लोग मैं देखती हूँ एक्नी लाइक सिस्टिक एक्नी होती है या एक्नी फेसेस होते हैं, वो हाथ लगाते हैं, पॉप आउट कर रहे होते हैं, अपनी एक्नी दोबारा दूसरी जगह फेस पे लगा रहे होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। अच्छा, जो एक्नी है जो स्किन पर ही हाथ दोबारा लगाने से होते हैं या अक्सर लोग स्किन पर हाथ लगा के वही हाथ अपनी बाकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, इवन किसी और की भी चीज़ें हैं, टेबल वगैरह पर भी हाथ तो लगा देते हैं जर्म्स ना, देखें बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन टाइप है। इन्फेक्शन हाँ। आप जितना और जगहों पे लगाएंगे तो वो फैलता जाएगा। तो दूसरा बंदा जो हाथ लगा रहा है उसमें भी वो होगा। देखिए टच करने से इन्फेक्शन है, एक चीज़ बैक्टीरिया ही जा रहे हैं स्प्रेड, आप दूसरे को हाथ लगा रहे हैं, जर्म्स उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको मतलब हाथ लगा के बिल्कुल ना वो करें। एज अ एस्थेटिशियन यू टेल मी के हमें ऐसी क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि जिससे हमारी स्किन इंस्टेंट ग्लो करे? आपको अपनी रूटीन में रात टाइम अच्छी सी क्लेंजिंग करनी चाहिए, डीप क्लेंजिंग जिसको हम कहते हैं प्रॉपर, और एक अच्छा सा सीरम अपनी स्किन पे लगा के सोना चाहिए। जिस तरह विटामिन सी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन में, उससे आपको ग्लो मिलता है, आपकी स्किन अच्छी होती है। एट द एंड, आखिर में आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद के मौका पर जिसको वो फॉलो करें? एज अ एस्थेटिक डॉक्टर मैं यही प्रेफर करूँगी कि सनस्क्रीन को मस्ट यूज़ करें अपनी रूटीन में, और पानी बहुत ज़्यादा पिया करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, ग्लो करे। और बस आप अगर अपनी स्किन केयर अच्छी करेंगे, अपनी सनस्क्रीन को यूज़ करेंगे डेली रूटीन में, पानी पिएंगे, डाइट अच्छी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ख़राब होने से बची रहेगी और हमारे क्लिनिक्स में आपको आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। हर ईद पर और हर इवेंट पर हमारी एक ही चॉइस होती है कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन पर वो सूट करेगा या नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स पर क्या क्या चीज़, हमारे फेस पर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या क्या चीज़ सूट नहीं कर रही। एलोवेरा या बेसन वगैरह भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रख कर यूज़ करना चाहिए कि वो हमारी स्किन पर सूट कर रही है या नहीं। हम जिस कहते हैं एक दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा यूज़ किया, अभी तक हमारी स्किन को वो नहीं मिल रहा, आराम नहीं आ रहा, अभी भी एक्नी बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ रही होती है कि हमें वो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती। तो एट द एंड मैं जो आपको पैगाम देना चाहूँगी अपने ऑडियंस को, अपने नाजरीन को, मेरा आपको ये पैगाम है, डाइट के हवाले से अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप खा रहे होते हैं उनको देखें, लोकल प्रोडक्ट्स ना करें, यानी कि कम यूज़ कर लें लेकिन अच्छा यूज़ कर लें। थैंक यू सो मच, और मेरी टीम की तरफ से आप सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक।